दोस्तों, दुनिया के सबसे अमीर लोगों की अगर बात की जाए तो ऐसे में इलॉन मस्क, जेफ बेजोस और बिल गेट्स जैसे नाम हमारे दिमाग में सबसे पहले आते हैं। लेकिन अगर आपको यह कहा जाए कि ये लोग तो सिर्फ दिखावे के अमीर हैं, मतलब कि इनका नाम सिर्फ उन अमीर लोगों में शामिल है जिनकी लिस्ट मौजूद है। हालांकि क्या आपने कभी यह सोचा है कि इंग्लैंड की रॉयल फैमिली और सऊदी अरबिया के शेख या फिर प्रिंस का नाम हमें सबसे अमीर लोगों में क्यों नहीं सुनाई देता? अगर आप भी इन सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, यूं तो दुनिया में बहुत सारे अमीर देश मौजूद हैं, लेकिन पश्चिम एशिया में मौजूद कुवैत, सऊदी अरब और कतर जैसे देशों की अमीरी की बात ही कुछ अलग है। दरअसल इन देशों में आपको एक से बढ़कर एक बड़े बड़े रईस लोग देखने को मिल जाएंगे, जो दुनिया के सबसे अमीर कहलाए जाने वाले बिल गेट्स और जेफ बेजोस जैसे लोगों से भी कहीं ज्यादा लग्जरियस लाइफ जीते हैं। साथ ही इनके बारे में बहुत से लोग यह भी दावा करते हैं कि असल में ये जेफ बेजोस और इलॉन मस्क जैसे रईसों से भी कहीं ज्यादा अमीर हैं। लेकिन फिर मन में यह सवाल उठता है कि अगर यह लोग इतने ही अमीर हैं तो इनका नाम दुनिया के सबसे धनी लोगों की लिस्ट में क्यों नहीं शामिल किया जाता? और ऐसा नहीं है कि इन लोगों को लिस्ट के सिर्फ टॉप 5 या टॉप 10 में जगह नहीं दी जाती, बल्कि ये लोग लिस्ट में रहते ही नहीं हैं। और दोस्तों, ऐसा क्यों होता है? इस सवाल का जवाब पाने के लिए सबसे पहले तो हमें यह जानना पड़ेगा कि आखिर दुनिया भर के अमीर लोगों की यह लिस्ट बनाता कौन है। दरअसल फोर्ब्स, बिजनेस इनसाइडर और ब्लूमबर्ग जैसी दुनिया की कुछ गिनी चुनी फेमस बिजनेस मैगजीन्स इस लिस्ट को बनाने का काम करती है। अब यूं तो इन सभी मैगजीन्स के द्वारा जारी की जाने वाली यह लिस्ट लगभग एक तरह ही होती है, लेकिन फिर भी लोगों के द्वारा फोर्ब्स मैगजीन की लिस्ट को ही सबसे ज्यादा भरोसेमंद माना जाता है, क्योंकि लोगों के बीच फोर्ब्स की एक ऐसी इमेज बन चुकी है कि लोग इस मीडिया कंपनी की इंफॉर्मेशन पर ही सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। अब सवाल आता है कि फोर्ब्स दुनिया भर के अमीर लोगों की इतनी सटीक इंफॉर्मेशन लाती कहां से है? दरअसल यह सवाल फोर्ब्स से बहुत बार पूछा जा चुका है, लेकिन इस कंपनी के अधिकारी प्राइवेसी का हवाला देते हुए हमेशा ही जवाब देने में आनाकानी करते हैं। हालांकि 31 मार्च 2018 के दिन फोर्ब्स की टॉप एडिटर्स में से एक कैरी डोलन के द्वारा एक आर्टिकल पब्लिश किया गया था, और इस आर्टिकल में कैरी ने न सिर्फ यह बताया कि फोर्ब्स में लोगों की इंफॉर्मेशन किस तरह से हासिल किया जाता है, बल्कि साथ ही उन्होंने यह भी एक्सप्लेन किया कि फोर्ब्स में सऊदी के किसी प्रिंस या फिर दुनिया के किसी अन्य रॉयल फैमिली मेंबर्स को इस लिस्ट में शामिल क्यों नहीं किया जाता। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि फोर्ब्स दुनिया भर के अमीर लोगों की यह इंफॉर्मेशन लाता कैसे है। दरअसल कैरी बताती हैं कि दुनिया के कुछ बिलियनियर्स उनसे कॉपरेट करते हैं और पूछने पर खुद ही अपनी सारी इंफॉर्मेशन सामने रख देते हैं। और इन बिलियनियर्स में बिल गेट्स, जेफ बेजोस और जकरबर्ग जैसे फेमस लोगों का नाम शामिल है। इसके अलावा जो लोग अपनी इंफॉर्मेशन फोर्ब्स को देने से इनकार कर देते हैं या फिर उनके साथ कॉपरेट नहीं करते, उनके लिए फोर्ब्स में 50 से भी ज्यादा रिपोर्टर्स की एक पूरी टीम होती है। और इन रिपोर्टर्स का काम सबसे अमीर लोगों की नेटवर्थ का पता लगाना होता है। सबसे पहले तो फोर्ब्स संभावित उम्मीदवारों की एक लिस्ट बनाता है, और फिर रिपोर्टर्स लिस्ट में मौजूद कैंडिडेट के फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स और एम्प्लॉयज के इंटरव्यू लेते हैं। साथ ही फोर्ब्स उस व्यक्ति के हर तरह के लेन देन, जैसे कि बिजनेस डील के होने, डील कैंसिल होने, संपत्ति के खरीदने या बेचने और किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट करने का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड रखते हैं। यानी कि दूसरे शब्दों में अगर कहें तो ये रिपोर्टर्स उस व्यक्ति पर किसी जासूस की तरह अपनी नजर रखते हैं। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी फोर्ब्स के द्वारा जारी की जाने वाली लिस्ट हमेशा ही पूरी तरह से सही नहीं होती, क्योंकि लोगों की सटीक नेटवर्थ पता करना इतना आसान काम नहीं है। और पिछले कुछ सालों में ऐसा कई बार हुआ है कि फोर्ब्स की इस लिस्ट में होने वाली गलतियां लोगों के सामने आई हैं, लेकिन इन गलतियों के सामने आने के बावजूद भी लोगों के द्वारा फोर्ब्स को ही दुनिया की सबसे ज्यादा भरोसेमंद बिजनेस मैगजीन माना जाता है। खैर चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि आखिर रॉयल फैमिली मेंबर्स और सऊदी अरबिया के प्रिंस व शेख को इस लिस्ट में शामिल क्यों नहीं किया जाता। अब सबसे पहले तो हम आपको यह बता दें कि फोर्ब्स के द्वारा जारी की जाने वाली दुनिया के सबसे अमीर लोगों की इस लिस्ट में सिर्फ ऐसे सेल्फ मेड लोगों को शामिल किया जाता है जिनकी नेटवर्थ $1 बिलियन से ज्यादा होती है। अब दोस्तों, जब मैं सेल्फ मेड की बात कर रहा हूँ तो शायद आपके मन में भी यह सवाल जरूर उठा होगा कि मुकेश अंबानी को इस लिस्ट में क्यों लिया जाता है, जबकि वो सेल्फ मेड तो है नहीं, क्योंकि वो तो अपने पिता के द्वारा शुरू किए हुए बिजनेस को संभाल रहे हैं। लेकिन हम आपको बता दें, फोर्ब्स जो है ना थोड़ा अलग तरह से काम करती है, और इस बात को हम एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। मान लीजिए कि एक व्यक्ति है जिसकी नेटवर्थ $20 बिलियन है। अब वो व्यक्ति अपनी इस दौलत को
अपने 5 बेटों में बराबर बराबर बांट देता है, यानी कि अब उसका हर एक बेटा $4 बिलियन का मालिक है। लेकिन फोर्ब्स उस बिलियनियर्स के किसी भी बेटे को अपनी इस लिस्ट में शामिल नहीं करेगी, क्योंकि ये पैसा इन लोगों ने खुद नहीं कमाया, बल्कि ये इन्हें विरासत में मिला है। हाँ, अगर इनमें से कोई लड़का अपने इस $4 बिलियन को बढ़ाकर 10 या फिर $15 बिलियन तक ले जाता है, तो फिर फोर्ब्स उसको अपनी लिस्ट में जरूर ही शामिल कर लेगा। और दोस्तों, कुछ इसी नियम के तहत ही आज मुकेश अंबानी को इस लिस्ट में जगह दी जाती है, जबकि सऊदी के किसी भी प्रिंस या शेख को शामिल नहीं किया जाता। दरअसल सऊदी के प्रिंस या शेख लोगों के पास जो धन और दौलत है वो उनके फैमिली मेंबर से मिली हुई है, और इस संपत्ति का कोई एक मालिक नहीं होता, बल्कि ये पूरी फैमिली की ही विरासत होती है। इसके अलावा रिचेस्ट पीपल्स की लिस्ट में इन लोगों को शामिल न करने की एक वजह यह भी है कि सऊदी के इन शासकों की असली नेटवर्थ का पता लगाना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि ये अपनी वेल्थ से संबंधित जानकारियां पूरी तरह से गुप्त रखते हैं। साल 2017 में सऊदी की रॉयल फैमिली के एक मेंबर अल वदीद बिन तलाल उल सऊद को फोर्ब्स की इस लिस्ट में $18 बिलियन की नेटवर्थ बताकर शामिल कर लिया गया था। लेकिन इस लिस्ट में पब्लिश किए जाने के बाद से अल वदीद ने बयान जारी करते हुए यह कहा कि फोर्ब्स ने जो अपनी लिस्ट में दिखाया है वह पूरी तरह से गलत है। उन्होंने कहा कि उनकी नेटवर्थ असल में इससे 10 गुना ज़्यादा है। और फिर अल वदीद के इस बयान से फोर्ब्स की इमेज काफ़ी ज़्यादा खराब होने लगी। और दोस्तों, तभी से फोर्ब्स ने यह तय किया कि अब वो अपनी इस लिस्ट में पश्चिम एशिया के देशों में रहने वाले रॉयल फैमिली मेंबर्स को कभी भी शामिल नहीं करेंगे। और दोस्तों, यही मुख्य वजह है कि आज फोर्ब्स या फिर दुनिया की दूसरी किसी भी बिजनेस मैगजीन्स के द्वारा बनाई गई सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में किसी भी शेख या फिर सऊदी के किसी प्रिंस का नाम देखने को नहीं मिलता है। अब यूँ तो आज के समय में हम इलॉन मस्क और जेफ बेजोस जैसे लोगों को दुनिया का सबसे अमीर इंसान मानते हैं, लेकिन क्या पता हकीकत में दुनिया का सबसे अमीर इंसान कोई और ही हो। वैसे आपको क्या लगता है, फोर्ब्स के लिस्ट में शामिल लोग ही सबसे अमीर हैं, या फिर सऊदी के शेख और दुनिया के कुछ रॉयल फैमिली जिनसे आगे हो सकते हैं? हमें कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।